क्लास 12th बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे उनको ये डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस एनवायरनमेंट इज अ लीगल एनवायरनमेंट और इज अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ एक ट्रिक है ये डिसाइड करने के लिए। अगर वर्ड्स इस तरह के लिखे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, अगर लिखा है गवर्नमेंट, अगर लिखा है पॉलिसी, या गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करने लगी है, कोई पॉलिसी अनाउंस कर रही है, या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या प्रॉमिस किया या प्रपोज किया, अगर कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं जहाँ गवर्नमेंट कुछ फैसले ले रही है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर वही फैसले सरकार क्या कर देती है, उसके ऊपर फैसलों का लॉ बना देती है, कानून बना देती है, रिटर्न में आ जाते हैं, एक्ट बना दिया जाता है, रूल बना दिए जाते हैं, अमेंडमेंट बना दी जाती है, या कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं जहाँ पे कुछ कंप्लाइंस करनी इज इम्पोर्टेंट, कंप्लाइंस इंपॉर्टेंट है जहाँ पे, दैट इज कॉल्ड हमारा कौन सा एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट। सो अगर हम देखें लीगल एनवायरमेंट और इसके अंदर डिफरेंस कुछ एग्जांपल्स के साथ, अगर हमारी केस स्टडी में लिखा है एफडीआई लिमिट विल बी इंक्रीज्ड बाय न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर सरकार की कोई पॉलिसी के अंदर चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। सो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है एफडीआई लिमिट के लिए, राइट तो कौन सा एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। लेकिन अगर सरकार कहती है कि लिमिट इंक्रीज कर दी गई बाय न्यू लॉ, अगर न्यू कानून पास कर दिया गया है, किसी तरीके की भी अमेंडमेंट आई, किसी तरीके का भी एक्ट पास हुआ जिसको कंप्लाई करना इज इम्पोर्टेंट, ओबे करना इज इम्पोर्टेंट, सो उसके लिए कौन सा environment आएगा, that is legal environment. Hope this is clear now between difference between legal and political के MCQs या case studies के लिए, this is very 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 important questions, so thank you for now.